हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीबैगर्स। दोस्तों, पतंजलि का एक स्टॉक जो कि कुछ दिन पहले की बात है, 3 रुपये का इसका स्टॉक प्राइस हुआ करता था। आज की डेट में जो इसकी लास्ट क्लोजिंग है वो 1500 रुपये से ज़्यादा की है। देखिए, जो कंपनी है लंबे टाइम से इंडिया में एग्जिस्ट करती थी और काफ़ी अच्छा बिजनेस भी था इस कंपनी का। एफएमसीजी सेक्टर की ये कंपनी थी तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट वगैरह सब कुछ बनाती थी। इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन प्लान किया था 2013-14 में। वो इस कंपनी का फेल हुआ और उसकी वजह से कंपनी को काफ़ी लोन लेना पड़ा, काफ़ी डेट के नीचे ये कंपनी दब गई और धीरे धीरे जो इसका स्टॉक प्राइस था वो काफ़ी नीचे चला गया। हम पिछले 1 साल की बात करें तो ये स्टॉक प्राइस 3 रुपये को टच करके वापस आया है और 3 रुपये से आज की डेट में ये स्टॉक प्राइस 1500 रुपये है। इसके पीछे देखिए बहुत बड़ी कहानी है जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और साथ ही ये भी बताऊंगा कि ये जो आप यहाँ पे इतनी बड़ी रिटर्न इस स्टॉक में देख रहे हैं कि वो वाकई में ये कोई रिटर्न है या फिर ये एक छलावा है। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। अगर आपको इस स्टॉक के बारे में कभी भी आपने सुना है तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। आपको समझ में आएगा कि इस स्टॉक में एक्चुअली हुआ क्या है। ये यहाँ पे 9000% की रिटर्न है या 50% का लॉस है, ये हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। पिछले 3 साल को हम लेके चलेंगे। 3 साल हमारा बेस होगा, उससे हम लोग आगे देखेंगे किस तरीके की रिटर्न इस स्टॉक में आई है। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्यूचर में इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। इस स्टॉक का नाम है रुचि सोया। रुचि सोया के आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो आप लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते होंगे। जैसे महाकोश एक इसका बहुत बड़ा ब्रांड है जो कि नॉर्थ इंडिया में काफ़ी यूज़ होता है। साथ ही दूसरे जो ब्रांड है जैसे न्यूट्रेला ब्रांड है इसका है जो काफ़ी यूज़ होता है। साथ ही ये घी बनाने का काम करती है, रिफाइंड एडिबल ऑयल्स, सारे जितने भी खाने के ऑयल वगैरह हैं वो सब बनाने का ये कंपनी काम करती है। इसके अंदर और बहुत सारे ब्रांड अभी ऐड हुए हैं जो पिछले 6 महीने के अंदर ऐड हुए हैं और ये भी माना जा रहा है कि अगले 5 साल के अंदर इस कंपनी में बहुत सारे नए ब्रांड्स आएंगे जो कि आएंगे पतंजलि की तरफ से। अभी ये कंपनी पतंजलि की है। पतंजलि इस कंपनी में कोई 99% शेयर होल्ड करती है, मतलब 99% शेयर होल्ड करती है। पब्लिक के पास जो शेयर्स हैं वो सिर्फ 9.97% शेयर होल्डिंग है पब्लिक के पास। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि पब्लिक के पास तो एटलीस्ट 25% शेयर होने चाहिए कंपनी के अगर कंपनी लिस्टेड है तो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1% से भी कम शेयर्स क्यों है पब्लिक के पास? तो देखिए उसकी वजह है, ये एक रीस्ट्रक्चरिंग हुई थी, इसमें कंपनी चली गई थी इंसॉल्वेंसी में और इंसॉल्वेंसी के बाद इस कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग हुई। रीस्ट्रक्चरिंग में देखिए इसको एक बेनिफिट मिला। वो बेनिफिट ये था कि ये अगले 2 साल तक 1% की जो होल्डिंग है वो बना के रख सकता है। ये मैं सारी डिटेल में आपको बताऊंगा। इससे पहले इस कंपनी का स्टॉक प्राइस देख लेते हैं। देखिए आज की डेट में जो कंपनी का स्टॉक प्राइस है, लास्ट ये जो स्टॉक प्राइस बंद हुआ है ये हुआ है 1519 रुपये के आसपास। 1519 के आसपास ये स्टॉक बंद हुआ है। अगर अभी भी आप इसको देखेंगे तो बहुत ही सस्ता स्टॉक आपको वैल्यूएशन वाइज ये लगेगा। अभी भी ये कंपनी सिर्फ 6 साढ़े 6 के पी पे काम कर रही है। इस कंपनी का जो ईपीएस है बहुत ज़्यादा है, 250 रुपये के आसपास का ईपीएस है कंपनी का। इसका 52 वीक लो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 3.35 रुपीज़, 3.5 रुपये के आसपास इसने लो बनाया है। और 52 वीक हाई देख सकते हैं आप, जो आज का जो प्राइस है वही 52 वीक हाई है, मतलब अपने 52 वीक हाई पे चल रही है। चार्ट यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ दिन पहले की बात है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं जुलाई 2019 में जो स्टॉक प्राइस था वो 3.35 रुपये था और वहाँ से अभी ये 1500 रुपये हो चुका है। अब इस स्टॉक के बारे में जानते हैं कि हुआ क्या है इस कंपनी में, ऐसा कैसे हो गया। ये पूरी कहानी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इस कंपनी में 2017 से काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी। उसके बाद 2018 में एक बात आई कि इस कंपनी को इंसॉल्वेंसी में डाल दिया जाएगा और इंसॉल्वेंसी की जो प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट भी हो गई थी जब 2017 लास्ट में कंपनी की जो इंसॉल्वेंसी है उसके लिए अप्लाई किया था स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और डीबीएस बैंक ने। ये जो बैंक है इन दोनों बैंकों ने मिलके इस कंपनी की इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल की थी। इंसॉल्वेंसी की पिटीशन फाइल होने के बाद ये स्टॉक जो 40-45 रुपये के आसपास ट्रेड करता था गिर के सीधा यहाँ पे 5-6-7 रुपये आ गया। उसके कुछ दिन की बात है, स्टॉक ने एक अच्छी रिकवरी दी और रिकवरी के बाद स्टॉक काफ़ी लंबे टाइम तक 2018 में करीब 30 से 35 रुपये के आसपास का स्टॉक प्राइस इसने वापस दिखाया। 30 से 35 रुपये के आसपास स्टॉक चल रहा था। 2018 स्टार्टिंग की बात करें तो स्टॉक का प्राइस था 30 रुपये। ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये हम लोग आगे रेफर करेंगे, जो हम आगे बताने वाले हैं कि किस तरीके से ये आपको जो प्रॉफिट दिख रहा है ये एक्चुअली लॉस है, इसके बारे में आपको डिटेल में पता चलेगा। तो ये आप प्राइस ध्यान रखिएगा। 2018 में ये जो स्टॉक प्राइस है ये 20 रुपये से लेके और करीब 30-35 रुपये के आसपास फ्लक्चुएट करता रहता था। अब उसके बाद यहाँ पे पतंजलि आया। पतंजलि ने इस कंपनी को खरीदने की इच्छा जाहिर की और उसने एप्लीकेशन फाइल की एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी ने अप्रूवल दिया और जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट बनी उस स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में ये आया कि जो इसकी कैपिटल है वो कैपिटल कम कर दी जाएगी। मतलब जितना भी लोन है इसके ऊपर इस कंपनी का वो पतंजलि चुकाएगा
और करीब 4,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट पतंजलि का बनेगा, जिसमें कि 3,000 करोड़ तो सिर्फ लोन का दे दिया जाएगा। बाकी बचे हुए से वो कैपिटल में इन्फ्यूज करेगा। कैपिटल जो कि ऑलरेडी 3,500-4,000 करोड़ की थी उसको कम कर दिया जाएगा और उसको कैपिटल को कम करके 500 करोड़ के आसपास कर दिया जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, जो कैपिटल अभी तक जिस बंदे के पास 100 शेयर थे उसके 100 शेयर्स उसको कम करके उसको 1 शेयर मिला इस कंपनी का। तो इसकी जो कैपिटल है वो डिवाइड बाई 100 हो गई, मतलब 1% रहेगी जो कैपिटल इसकी एक्चुअली थी उस टाइम पे। तो अब ऐसी सिचुएशन में ये जो स्टॉक प्राइस है इसका एडजस्ट होना लगभग तय था। 2019 में जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, सितंबर 2019 में 4500 करोड़ रुपए के आसपास पतंजलि ने यहाँ पे डाले और जनवरी 27 2020 को देखिए इसकी जो ट्रेडिंग है वो वापस से स्टार्ट करी गई। जब वापस से स्टार्ट करी तो इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस था वो था 16 रुपये, 16 रुपीज़। अगर आप देखेंगे 16 डिवाइड बाई 100 तो मतलब 0.16 इसका जो प्राइस था वो रह गया था। 3 रुपये 35 पैसे से ये जो स्टॉक था ये गिर के हो गया 0.16। एक्चुअली इसका प्राइस कितना होना चाहिए था, इसका जो प्राइस होना चाहिए था वो होना चाहिए था 335 रुपये अगर आपने इसकी कैपिटल कम की है, लेकिन इसका प्राइस था 16 रुपये। तो ये जो प्राइस था ये एडजस्ट होना लगभग पक्का था। तो लेके 16 रुपये से और 335 रुपये के बीच में जितनी भी बढ़ोतरी हुई है इस स्टॉक के अंदर उसको आप कोई गेन मत मानिए, क्योंकि उससे इमीडिएटली पहले जिस स्टॉक प्राइस पे वो था वो 335 रुपये का प्राइस था, ना कि 16 रुपये का। आप लोगों को क्या दिख रहा है यहाँ पे कि 16 रुपये से बढ़ के ये 1500 रुपये हो गया, लेकिन इसका जो एक्चुअली प्राइस था वो था 335 रुपये। तो आप 335 रुपये को पकड़ के चलेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अभी जो हम इस कंपनी की रिटर्न देखते हैं पिछले 1-1.5 साल में वो करीब 9,000% के आसपास रिटर्न आ चुकी है। रामदेव बाबा ने 2019 में एक स्टेटमेंट दी थी जब वो इस कंपनी को खरीद रहे थे। उन्होंने बोला था कि इस कंपनी की और पतंजलि की दोनों की मिला के करीब 50,000 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ के आसपास की टर्नओवर हो जाएगी अगले 5 साल के अंदर। और ऐसे करने से ये HUL को बीट कर देंगे और इंडिया की सबसे बड़ी FMCG कंपनी बन जाएंगे। अब इसमें कितनी हकीकत है मैं अभी आपको बताऊं। जो HUL की टर्नओवर है टोटल वो करीब 40 से 45,000 करोड़ के आसपास है। यहाँ पे इन्होंने बात की है 1 लाख करोड़ के आसपास की FMCG टर्नओवर करने की, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी चीज़ है, क्योंकि इंडिया में कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसकी इतनी बड़ी टर्नओवर FMCG सेक्टर में। लेकिन अगर हम मार्केट कैप देखें तो देखिए ऑलरेडी इसकी जो मार्केट कैप है वो करीब 40,000 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है रुचि सोया की। और उसके अलावा आप मार्केट कैप देखते हैं पतंजलि की, जो कि अनलिस्टेड ग्रुप है, उसकी भी करीब 20,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप पहुंच चुकी है। तो मार्केट कैप वाइज तो ये ऑलरेडी 60,000 करोड़ पे आ गए हैं। टर्नओवर इनका भी काफ़ी कम है, टर्नओवर के लिए इनको भी काफ़ी काम करना पड़ेगा। यहाँ पे टारगेट दिया गया अगले 5 साल, देखते हैं अगले 5 साल में क्या होता है। कंपनी का मानना है कि कंपनी का जो टारगेट ग्रुप है वो करीब 50 करोड़ लोगों को टच करेगी अगले 5 साल के अंदर। मतलब अगले 5 साल के अंदर इस कंपनी के पास 50 करोड़ कस्टमर होंगे। ये इस कंपनी का स्टेटमेंट था जो 2019 में आया। अब देखते हैं कि 2017-2018 के कंपैरिजन में ये जो रिटर्न है, जो आज 3.5 रुपये का जो शेयर है वो 1500 रुपये हो गया, इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ लिया हुआ जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इस कंपनी का जो प्राइस है, जो इसकी रिटर्न है वो किस तरीके की आई है। देखिए नवंबर 2017 में अगर आप देखेंगे स्टॉक प्राइस मैंने यहाँ पे 30 रुपये लिया है। अगर आप देखेंगे 2017 और 18 में जो प्राइस फ्लक्चुएशन था वो 16 रुपये से लेकर 35 रुपये तक होता था और कई बार ऐसा हो चुका था। तो इसलिए एक एवरेज प्राइस लिया 30 रुपये के आसपास। अब हम लेके चलते हैं एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखिए अगर आपने 100 शेयर उस टाइम पे लिए होते तो आपने 3,000 रुपये खर्च किए होते, और जब रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी उस टाइम पे जो इसका प्राइस था वो काफ़ी गिर गया था, 90% डाउन आ चुका था, 3.35 रुपये रह गया था। आपने जो 3,000 रुपये लगाए थे वो रह गए थे सिर्फ 335 रुपये, तो आपको बाकी रुपये का लॉस हो गया था। उसके बाद जब रीट्रेडिंग हुई इस कंपनी में तो देखिए क्या हुआ। रीट्रेडिंग में जो आपको 100 शेयर थे आपके, उसकी जगह मिला आपको 1 शेयर, मतलब जो आपके 335 रुपये थे वो भी चले गए, यहाँ से 335 रुपये भी चले गए और आपको मिला 1 शेयर जिसकी पहले दिन वैल्यू थी 16 रुपये 90 पैसे। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो आपकी जो वैल्यू रह गई 3,000 रुपये बन गए 16 रुपये 90 पैसे। ये आप इस स्टॉक में देखिए। उसके बाद आज की डेट में देखते हैं तो 1,500 रुपये का प्राइस है और आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, 1 शेयर का आपको मिल रहा है 1,500 रुपये। अभी आपके पैसे कितने हो गए हैं, 16 रुपये से बढ़ के आपके पैसे 1,500 रुपये हो गए हैं। आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि 16 रुपये से बढ़ के आपका जो अमाउंट है वो 1,500 रुपये हो गया है। लेकिन अगर आप एक्चुअल इन्वेस्टमेंट देखेंगे 2017-18 में तो वहाँ से आपको 1,500 रुपये का लॉस है, मतलब 50% का लॉस है। तो अगर आप 2 साल की रिटर्न देखें इस कंपनी की तो आपको -50% दिखाई देगी। अगर आप सिर्फ 1 साल की रिटर्न देखें तो 9,000% की आपको रिटर्न दिखाई देगी। तो ये बेसिकली ये कहानी थी इस स्टॉक के पीछे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा और वो वीडियो आप लोग देख पाएंगे।
अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।